सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल, अब नेम से ही हमें पता लग रहा है क्यूबॉइडल मीन्स कि क्यूब की शेप होगी, इसके सेल्स की शेप, इस टिश्यू के सेल्स की शेप क्या होगी, क्यूब होएगी, लाइक दिस, इन दिस वे, जैसे आइस क्यूब होता है ना, इन दिस वे इन सेल्स की जो शेप होएगी। ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर टॉल, वाइड, क्यूब लाइक। आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल। डायग्राम ऑफ क्यूबॉइडल, ये देखो, ये नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऊपर क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज है, ठीक है। ये एक सेल है, किस शेप का है, क्यूब शेप का है, और ये सारे सेल्स ने मिलके क्या बना दिया, प्रॉपर पूरा का पूरा टिश्यू बना दिया, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बना दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, क्यूब शेप्ड है, थोड़े से टॉल है, और क्या है, वाइड है ना, वाइड है, चौड़े भी हैं थोड़े, ठीक है। अब आप अच्छे से एक बार डायग्राम देखो, और ये डायग्राम्स मैं आपको इन अ इजी वे अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालूंगी, आप वहां से देख लेना, क्योंकि आपको इसकी डायग्राम्स पेपर में आ सकती हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। ये डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शेप देख लिए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की क्या होती है, टॉल, वाइड एंड क्यूब लाइक, नेम से क्लियर हो गया हमें। अब ये अक्कर कहाँ पे करते हैं, ये होते कहाँ पे हैं, ये होते हैं सिलेवरी ग्लैंड में। सिलेवरी ग्लैंड्स मतलब जो ग्लैंड सलाइवा क्रिएट करती हैं, नेम से क्लियर है, सिलेवरी मीन्स सलाइवा क्रिएट करती हैं, जो हमारे, इट मीन्स कि ये हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है, इन माउथ विच क्रिएट सलाइवा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ये किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होंगी। जैसे कि ये सपोज करो ये किडनी है, ठीक है, ऐसे शेप की किडनी होती है, किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग मीन्स की इंटरनल पार्ट, लाइनिंग मैंने आपको बता दिया, जो इंटरनली लाइनिंग होती है वो क्या होती है, इसको हम बोलते हैं लाइनिंग। जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो होती है कवरिंग, जो बाहर वाला पार्ट होता है, अंदर वाली पार्ट को हम कहते हैं लाइनिंग। उसको किसने कवर कर रखा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज ने कवर कर रखा है किडनी में। अब पता लगे ये कहाँ पे होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड में, जहाँ जो ग्लैंड सलाइवा एक्सक्रीट करती हैं उनमें ये प्रेजेंट है एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो प्रोटेक्शन कैसे हुई, एज यू नो एपिथेलियल है, इट मीन्स कि एपिथेलियल अगर आ गया इट मीन्स कि इसने प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करनी ही करनी है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एपिथेलियल बता दिया, एपिथेलियल का मतलब ही है कि ये सेल्स हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन भी ये सेल्स करते हैं, इसके टिश्यूज के सेल्स करते हैं, जैसे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। विद दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इज ओवर। So next type of tissue is columnar epithelial tissue. Columnar epithelial tissue दिखने में कैसे होता है पहले देखो। These are the columnar epithelial tissues. Basement membrane, ऊपर क्या है, ये जो ऊपर ये आपको दिख रहे हैं, These are the columnar epithelial cell, और ये कलेक्टिवली क्या है, columnar epithelial tissue है, ये उसका एक सिंगल सेल है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, हाँ जी। तो इसके सेल्स हैं आर लाइक पिलर्स, ये पिलर्स ये लंबे लंबे हैं, दे आर टॉलर देन विड्थ, ये अपनी विड्थ से क्या है, टॉलर, इनकी विड्थ क्या है, ये इनकी विड्थ है, बट ये अपनी विड्थ से क्या है, टॉलर है, ठीक है, ये पिलर लाइक है, क्लियर, याद रखना ये, ठीक है, नेम से आपको पता है कॉलमर का मतलब होता है पिलर लाइक, ठीक है। इट, अब ये हमने उसका बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में कैसे है। अब ये होते कहाँ पे हैं, ये होते हैं लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारे इंटेस्टाइन्स होती हैं उनकी लाइनिंग्स में होते हैं, मीन्स कि अंदर वाले पार्ट में, लाइक जैसे ये आपकी इंटेस्टाइन है, सपोज करो जैसे ये इंटेस्टाइन, तो इसकी जो लाइनिंग है ना अंदर वाली, उसमें क्या होंगे, कॉलमर एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद ये होते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लैडर, उसकी लाइनिंग्स में भी ये होते हैं, ठीक है, मीन्स की अंदर वाली साइड में लाइनिंग का मीन्स कि आपने अंदर वाली लाइनिंग लेनी है, ठीक है। अब ये पेन है, सपोज करो ये पेन की बाहर ये कवरिंग है, और इसकी लाइनिंग क्या होगी, इसकी लाइनिंग होगी जो इसके अंदर वाली साइड की कवरिंग होगी, ठीक है, वो इसकी लाइनिंग होगी। उसके बाद कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू हेल्प किस में करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट तो करेंगे, ये एपिथेलियल है,
एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज के जितने भी टाइप्स होते हैं सब एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और कोलोमर में एक टाइप और आती है, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये होते कोलोमर एपिथेलियल टिश्यूज ही हैं, बस इसमें सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में क्या हो जाता है, जो ये कोलोमर एपिथेलियल टिश्यू है ना, इनके ऊपर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाती हैं। आई विल शो यू द डायग्राम। मैं एक सिंगल लेती हूँ इनका। सपोज करो ऐसे डायग्राम है, इसको मैं अगर जूम करके देखती हूँ तो ये एक सेल है, ये सपोज करो ये मेरा कोलोमर एपिथेलियल सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। दीज आर दी सीलियास, दीज आर दी सीलियास, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिया क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सीलिया करते क्या है एग्जैक्टली। सो सीलिया सेल्स आर क्यूबॉइडल और कॉलोमर इन शेप। जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज है उनके जो सेल्स होंगे वो कॉलोमर शेप में होंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया। क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं इन सम केसेस, ये क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं इन दिस वे, इस पे भी ऐसे सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और सेल्स हैव सीलिया ऑन फ्री सर्फेसिस। क्या होता है, अब आपको देखो जो आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू है बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है, ऊपर सेल्स है, ठीक है। जहां पे इन सेल्स की फ्री सरफेस होती है, जहां पे इन जो सेल्स का फ्री सरफेस होता है वहां पे ये सीलियास को ग्रो कर देते हैं, एक हिसाब से अपने ऊपर सीलियास ले आते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये पावर होती है कि अपने ऊपर ऐसे सीलियास को ले आए, ठीक है, फ्री सरफेसिस पे, इन सेल्स के फ्री सरफेसिस पे। सीलिया आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, वो मैंने आपको बता दिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। और सीलिया फैसिलिटेट्स मूवमेंट। सीलिया जो है वो मूवमेंट में हेल्प करती है। अब वो कैसे मूवमेंट में हेल्प करती है, सपोज करो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये सारे मैं कोलोमर एपिथेलियल सेल्स बना रही हूँ, इनके ऊपर सीलिया, तो ये क्या बन गया, सिलिएटेड कोलोमर एपिथेलियल सेल, ठीक है, इनके ऊपर सीलिया है, ठीक है। अब क्या हुआ है, कोई सपोज करो कोई पार्टिकल इस पे, कोई भी पार्टिकल, फूड पार्टिकल ले लो या कुछ भी ले लो, ये कोई पार्टिकल इस वाले सेल के ऊपर है, इस वाले सेल के सीलिया के ऊपर है। अब इस पार्टिकल को उन्होंने मूव करना है, मतलब या तो बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना है, या तो उसको बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो क्या होगा, सेल्स तो इम्बेडेड है, सेल्स तो अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते ना। सेल्स क्या करेंगे, ये जो सीलिया है वो ऐसे मूवमेंट करेंगी, इनकी क्या होती है, रिदमिक बीटिंग होती है, रिदमिक मूवमेंट होती है। तो इसके मूवमेंट की वजह से ये जो पार्टिकल है ये आगे आगे ऐसे मूव होता रहेगा। तो इनका एक हिसाब से समझो जैसे आप झाड़ू मारते हो ना, झाड़ू से आप चीज को मूव करते हो, बस ये भी चीज है कि ये एक झाड़ू की तरह ही है, ठीक है। ये ऐसे मूवमेंट करते हैं और इनकी मूवमेंट को हम रिदमिक बीटिंग कह देते हैं, जिसकी वजह से रिदमिक बीटिंग ऑफ मूवमेंट है इनकी, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल इन सेल्स के ऊपर आ जाए तो वो ऐसे करके मूव हो जाता है, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, अब मैंने आपको बोला ये पार्टिकल है, फूड पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये पार्टिकल, ये पहले सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है और ये पार्टिकल एग्जैक्टली हो क्या सकते हैं। ये अक्कर करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स क्या होती है, जैसे कि सपोज करो दिस इज अ ट्रैकिया, ऐसे एक ट्रैकिया है, ये नेजल कैविटी से ट्रैकिया आता है और यहाँ पे ये कहाँ पे खुलता है, लंग्स में खुलता है ना, लाइक दिस, दीज आवर लंग्स, ये ट्रैकिया है, नेजल कैविटी है। दिस इज ऑल द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हम लंग्स से सांस नोज से सांस लेते हैं, वो हमारे इस ट्रैकिया से होते होते हमारे लंग्स में जाता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। दिस इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जोन से एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है वो है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो हमारा ये ट्रैकिया है इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये म्यूकस क्या है, इसके सपोज का इसकी लाइनिंग में क्या है, ये वाले सेल्स प्रेजेंट है, सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट। अब ये क्या करेंगे, उस म्यूकस को ऑल ओवर द ट्रैक ये ट्रांसफर करते रहेंगे, ठीक है। अगर सपोज को इतने एरिया में म्यूकस है तो ये ऑल ओवर द ट्रैक्ट उसको
ट्रांसफर करते रहेंगे थ्रू देयर मूवमेंट, रिदमिक बीटिंग जी। तो म्यूकस एक हिसाब का स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि इसकी लाइनिंग में, इसकी जो ये जो ट्रैक है, जो हमारे नोज है, नोज से होते होते हमारा ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद हमारी लाइन, इनकी सबकी लाइनिंग के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो ये म्यूकस अगर सपोज करो, ये म्यूकस कैसे हर चीज पे पहुंचता है ड्यू टू दिस सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करते रहते हैं, अगर इनके ऊपर सपोज करो ये म्यूकस ग्लैंड है, इसने म्यूकस सक्रीट किया, तो अब इसने ये सब पूरी की पूरी में पहुंचाना है, तो ये क्या करेंगे, इसीलिए ऐसे ऐसे मूव होते रहेंगे, रिदमिक मूवमेंट करेंगे और ये पूरे म्यूकस को ट्रांसफर कर देंगे ऑल ओवर द ट्रैक। ठीक है, ये काम है। इसलिए ये सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फलोपियन ट्यूब्स में। फलोपियन ट्यूब्स आपने पढ़ी होंगी जब आपने 8th में आई थिंक पढ़ी होंगी, जब आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया होगा। उसमें होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट्स बनते हैं, है ना, गैमीट्स, फीमेल में गैमीट कौन सा होता है, एग होता है। एग किस में बनता है, ओवरी में बनता है। और ओवरी किसके साथ अटैच हुई होती है, ये सपोज करो ये ओवरी है, ये किसके साथ अटैच हुई होती है, ऐसे करके फलोपियन ट्यूब के साथ, है ना। याद आया कुछ ऐसा ट्रैक होता था, ये फलोपियन ट्यूब है और ये यहाँ पे नीचे क्या आता है, यूट्रस आ जाता है ना। तो ये इस फलोपियन ट्यूब में है ये एपिथेलियल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें भी देखो क्या है, ये जो ओवरी है ये क्या रिलीज करती है, एग रिलीज करती है, जो फीमेल गैमेट है। ये एग कहाँ पे जाता है फिर, फलोपियन ट्यूब में। अब आपको पता है ये एग फ्रॉम दिस फलोपियन ट्यूब यूट्रस में आता है ना, पर ये आता कैसे है, कैसे आता है, ये आता है ड्यू टू दिस सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से। ये क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज करो ये प्रेजेंट है, इनके सीलियस क्या करते हैं, उसको आगे की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से होता होता यूट्रस में आ जाता है। ठीक है, अब समझ आया कि सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का वर्क क्या है, क्यों सीलियस प्रेजेंट है, सीलिया का क्या काम है, ऑल दिस थिंग्स। सो इससे हम इसके फंक्शन पता लग गए। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस, बता दिया। यूरिन में भी, यूरिन की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। वैसे यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना है तो वो भी उसके यूरिन के ट्रैक में भी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है, मतलब कि ये भी किडनी में भी होंगे। एग को करता है ट्रांसफर, वो भी मैंने बता दिया, फ्लोपियन ट्यूब में है प्रेजेंट, एक्सेट्रा। थ्रू रिथमिक बीटिंग ऑफ मूवमेंट, इनकी मूवमेंट को क्या कहते हैं, रिथमिक बीटिंग। ठीक है, so this is all your 4 types of epithelial tissues, that is squamous, दोनों टाइप के कर लिए थे हमने, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल, कॉलमर एंड सिलिएटेड। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी। एंड द लास्ट इज फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब हम फंक्शंस कर लेते हैं, फिर दिस हमारा पूरा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शंस क्या है, दीज टिश्यूज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बॉडी फ्रॉम इंजरी। ऑब्वियसली एपिथेलियल टिश्यू का मेनली काम ही क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम एनी इंजरी, फ्रॉम एनी डिजीज। ठीक है, उसके बाद इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। ये माउथ की लाइनिंग और एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग को फॉर्म करती है, ये वहां पे प्रेजेंट होती है मोस्टली। ठीक है, हमने माउथ मैंने बता दिया था। ठीक है, माउथ में सिंपल, आई थिंक सिंपल स्क्वेमस थे, है ना, हाँ, माउथ में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज थे, है ना, माउथ में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, उसकी लाइनिंग क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें होता है, मीन्स फ्रॉम योर माउथ, दैट इज योर बक्कल कैविटी टू इजोफेकस टू स्टमक। फिर ये हमारा फूड क्या करता है, इंटेस्टाइन्स में जाता है, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, देन एनस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दिस इज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। उस पूरी की पूरी जो अंदर वाली लाइनिंग है, लाइनिंग मैंने आपको बता रखी है क्या होती है, उस सारे में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। उस सारे में क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, और ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी एलिमेंट्री कैनाल को। ठीक है, उसके बाद दे असिस्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। और दे असिस्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, और बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है। ठीक है, जैसे यूरिन हमने देखा था कि यूरिन को भी ये एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। ये अब जो फंक्शंस है, ये मैंने सबको कलेक्टिवली करके ये फंक्शंस लिखे हैं। ठीक है, आपको सिंगल सेल्स के भी फंक्शंस आ सकते हैं कि मतलब सिंगल टिश्यू सिंपल आपको पूछ लेंगी, राइट द फंक्शंस ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, राइट द फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, है ना, कुछ भी आ सकता है। और अगर सीधा आपको आ जाए राइट द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू,
उसके कोई टाइप के फंक्शन, सीधा एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस पूछे हैं तो आप ये लिख दो, मतलब कि वो उन सबके टिश्यूज को, उन सबके टिश्यूज के फंक्शंस को कंबाइन करके आप ऐसे उसके फंक्शंस बना सकते हो। ठीक है, विद दिस योर epithelial tissue is completed. So in my next video I am going to explain you the connective tissue. ठीक है।